उस्मान, जाओ चाइना से हमारा माल आया ना, उसे लेकर आओ। जनाब, हम बस माल ही मंगाते रहेंगे या कभी इनका इस्तेमाल भी करेंगे? और जनाब, हम कब तक इस खंडर में रहेंगे? अब तो दम घुटने लगा है यहाँ पर। हाँ जनाब, हमारा काम है दुनिया में तबाही मचाना और अशांति फैलाना। और हम खुद पिछले 9 महीने से शांत बैठे। और जनाब, आप 9 महीने से यही कह रहे हैं कि 26 जनवरी का इंतजार करो, 26 जनवरी का इंतजार करो। आखिर है क्या 26 जनवरी को जो आपने हमें इस खंडर में बिठा रखा है पिछले 9 महीनों से? तुम सब सवाल बहुत पूछते हो, जानना चाहते हो ना 26 जनवरी के लिए इतने दिन से क्यों रोक के बैठा था? तो सुनो, 26 जनवरी के दिन सभी हिंदुस्तानी फौजी झंडा फहराने में मशरूफ रहेंगे और हम सब मौका देखते ही बॉर्डर उस पार उनके मुल्क भारत में दाखिल हो जाएंगे। फिर शुरू होगा हमारा मिशन। जनाब, हम भारत में भी घुस जाएंगे और मिशन पर भी लग जाएंगे। पर आप ये तो बताइए 26 जनवरी को ही क्यों? हाँ जनाब, ये तो हमें भी समझ में नहीं आ रहा है। मैं भी इतना नहीं जानता, शायद गणतंत्र दिवस होता है और इसे भारतीय और उनकी फौज बड़े धूमधाम से मनाती है और झंडा लहराती है अपने देश का। ये सब वहाँ जश्न मनाते रहेंगे और हम उनके मुल्क में घुसकर तबाही मचा देंगे। इसलिए तो ये सब मौत के खिलौने मंगवाए हमने और तुम उनके मुल्क में घुसकर जितने चाहे उतने पटाखे फोड़ना। बस फर्क इतना सा होगा, इस पटाखों से खुशियां नहीं, सिर्फ मातम ही मातम होगा सबके चेहरों पर और खून ही खून। और हाँ जनाब, वैसे भी दुनिया 26/11 को भूल चुकी है। अब वक्त आ गया है दुनिया को याद दिलाने का। तुम सबने हथियार ले लिए? जी जनाब। तुम सब 4 दिन बाद इस पते पे मिलना। उस दिन 26 जनवरी है। जनाब, अब शायद ही मुझे 3 दिन तक नींद आए। कौन हो तुम? नाम बताओ वरना जान से मार दूंगा। सर गोली मत मारना, मैं हूँ सिपाही राहुल राज, बटालियन 906 से। और मैं हूँ हवलदार जुनेद अली, तुम्हारा सीनियर। अगर ऐसे बेवकूफों की तरह जंगल में चलोगे तो जल्दी मारे जाओगे। सर पहली पोस्टिंग है ना जंगल में, इसलिए मुझे पता नहीं चला, पर सर जल्दी सीख जाऊंगा मैं आपसे सब कुछ। सर ये बंदूक? हमारे दुश्मनों के पास चाइनीज सामान बहुत है और उन्हें हिंदुस्तानी सामानों पे कब्जा करने में कुछ ज़्यादा ही मज़ा आता है। मतलब सर? मतलब ये कि मैं ऐसे ही उन्हें अपने सामान का लालच देकर मारता हूँ। तुम्हें पता है ऐसे कर करके मैंने कितने मार दिए? कितने सर? कुल 26। चलो आज आपसे एक चीज़ तो सीखने को मिली। क्या? यही कि अपने दुश्मनों को चीज़ों की लालच देकर उन्हें मौत की घाट उतार सकते हैं। कभी कभी ये तरीका उल्टा भी पड़ सकता है। वो कहावत नहीं सुना, शिकार कभी खुद शिकारी हो जाता है। सर मजाक अच्छा कर लेते हो आप। मैं मजाक नहीं कर रहा। हमारे दुश्मन इस जंगल को और यहाँ की ज़मीन को हमसे बेहतर जानते हैं। अगर गलती से भी तुम उनके हाथ लग गए ना तो वो तुम्हारा सिर काट कर अपनी महबूबा को वैलेंटाइन डे पे गिफ्ट कर देंगे। ये लो, हमारा बेस कैंप आ गया। यहाँ पे तुम्हें 2 काम खुद करना है। एक तो खाना बनाओ और दूसरा इस जंगल में जिंदा रहो। और आज रात तंदूरी चिकन और रुमाली रोटी और दाल फ्राई, बस इतना ही। हम यहाँ सीरियस बात कर रहे हो और ये बेवकूफ़ हंस रहा है। मेरा नाम गौरव चौधरी। आओ तुम्हें एक नन्हे जवान से मिलाता हूँ जो हमारे में सबसे छोटा है। वैसे भैया यहाँ पे कितने सिपाही है? तुम्हें मिलाकर 4 सिपाही हैं। वैसे तुमने अपना नाम नहीं बताया। ओह सॉरी, मेरा नाम है राहुल राज। शुभम, यह है राहुल राज। विकास सिंह की जगह नया आया है। राहुल, यह है शुभम तलवार, हमारी टीम का सबसे यंग नौजवान। वैसे भैया विकास सिंह का कहीं दूसरी जगह ट्रांसफर हो गया है क्या? जी हाँ, उधर ऊपर भगवान के पास। अक्सर यहाँ ऐसा होता रहता है। कल विकास सिंह, आज गौरव चौधरी, तो कल राहुल राज। सबको एक दिन उधर जाना है। वैसे सर आपको कितने साल हो गए इस यहाँ पे? हो गए 10 साल।
कुंवारी सुंदर परिया, क्या बात। कंवारा है ना बेचारा, इसलिए किताबों में अटका रहता है। एक दिन इसे उधर लेके गया था, भाग गया, इसलिए किताबों के साथ साथ अपना हाथ जगन्नाथ। सर जी, शादी के लिए सबसे पहले प्यार होना जरूरी है। सेक्स वैक्स तो ये होता ही रहता है फिर। बस चुप हो, जवानी के नाम पर कलंक है तू, कलंक। मेरा छोटा भाई है, इससे कम उम्र का है और 4 लड़कियां घुमा रहा है। वैसे इन सब बातों के अलावा और कुछ बात करते हैं आप लोग? तुम्हारे पास इनके अलावा कुछ बात करने को है ना सर? ये जंगल, ये वादियाँ इतने तो खूबसूरत है ये। जब इन जंगल और वादियों की सच्चाई जानोगे ना, तो ये तुम्हें खूबसूरत नहीं लगेगी। यहाँ हफ्तों तक कुछ नहीं होता, बिल्कुल सन्नाटा छाया रहता है। फिर अचानक खून की नदियाँ बहने लगती हैं। कुछ उनके लोग मरते हैं, कुछ हमारे दोस्तों के टुकड़े देखने पड़ते हैं हमें। पर सच्चाई किसे चाहिए, इसलिए जब तक हो सके हम सब अपनी झूठी दुनिया में ही जीना पसंद करते हैं। दिल टूट गया थोड़ा सा, चलो इसे पूरा ही तोड़ देते हैं। तुम ये बताओ कि यहाँ लड़ने के लिए क्यों आए हो? देशभक्ति के लिए सर, और देश की सुरक्षा के लिए। यहाँ पे जो भी देश के लिए आता है दूसरे ही दिन भाग जाता है, क्योंकि जब यहाँ पे गोलियों की बौछार होती है ना, तो किसी देश की नहीं, सिर्फ अपने जान की परवाह होती है। सच तो यह है कि तुमने कर्जा लिया है 135 करोड़ भारतवासियों के विश्वास का, और तुम मैदान छोड़ के यहाँ से भाग नहीं सकते। तेरी वर्दी, तेरी तनख्वाह, तेरी बंदूक सब एक कर्ज है जिसे तुझे अपने खून से चुकाना है। जैसे जैसे तू दुश्मनों को मारता जाएगा, तेरा कर्ज मिटता जाएगा, और जिस दिन तेरी जान गई, समझ जाना कि ब्याज भी चुक गया। अब रात के खाने की भी बात कर लें। राहुल भाई, जो तुझे बोला था उनमें से तुझे जो भी आता है वो बना ले। बस थोड़ा स्वादिष्ट होना चाहिए। क्या है, गौरव भैया के हाथ का खा खा के मैं तो भूल ही गया कि स्वाद होता क्या है। रुक, तुझे अभी बताता हूँ मैं, रुक। ये नक्शा है, हमें इस रास्ते से जाना है। ये भूरे रंग का जो दिखाई दे रहा है, ये भारतीय फौजियों का बेस कैंप है। इसमें 4 फौजी है। अगर इनमें से कोई भी रास्ते में आता है, सालों को मार डालना, और अगर मर गए तो जन्नत नसीब होगी। जनाब, इस मौके का तो हमें पिछले पूरे 9 महीने से इंतजार था। अगर रास्ते में कोई भी आया तो मार देंगे हरामजादों को। इंशाअल्लाह। इंशाअल्लाह। दोस्तों तैयार हो जाओ, जिसके लिए हम इतने दिनों से इस जंगल में खड़े हैं, शायद वो दिन आज ही है। मतलब सर? मतलब ये कि दुश्मन की एंट्री हो चुकी है। बिल्कुल सही कहा गौरव ने। ऊपर से पता चला है कि घुसपैठिए आज के दिन घुसपैठ कर रहे हैं। पर सर, आज तो 26 जनवरी है। शुभम, 26 जनवरी है, इसलिए तो वो घुसपैठ कर रहे हैं। उन्हें लग रहा होगा कि हम तिरंगा झंडा फहराने में लगे होंगे और वो घुसपैठ कर जाएंगे। ऐसे कैसे सर, सालों के ऐसी जगह गोली मारेंगे, हम भी नहीं पाएंगे। सर, ये लोग ऐसा करते क्यों है? राहुल, मुझे इतना तो नहीं पता कि वो लोग ऐसा क्यों करते हैं, लेकिन यहाँ पे हर रोज ऐसा संघर्ष होता है। हमारे सिपाही मरते हैं। अगर आज मैं और तुम मर गए तो भारत की जनता को पता भी नहीं चलेगा। बस अखबार में यह आएगा 15वें पेज पे छोटे अक्षर में कि जुनैद अली और उसके कुछ साथी शहीद हो गए। कोई पढ़ता नहीं, किसी को फिक्र नहीं, और हमें भी अफसोस नहीं। गौरव, तुम शुभम के साथ पश्चिम में जाओगे, राहुल तुम उत्तर में जाओगे, मैं पूर्व में जाऊँगा। अगर जिंदा रहे तो फिर मिलेंगे। सर, आप ऐसा क्यों बोल रहे हैं? आज रात को हम वापस मिलेंगे, वो भी अपने कैंप में, सुरक्षित। और अभी तो हमें बहुत सारी बातें भी करनी है। उम्मीद तो यही है। चलो ठीक है। गौरव भैया, आप कोई लड़की क्यों नहीं देखते मेरे लिए आपके गांव में? मैं भी तो आपके छोटे भाई जैसा ही हूँ। इसी बहाने आपको नाचने और अच्छा खाना खाने का भी मौका मिल जाएगा, जो कि आपको बनाना तो आता है नहीं। बदमाश, मजाक उड़ाता है। गौरव भैया, आप उधर जाओ, मैं इधर जाता हूँ। ओए पक्का तू अकेला जाएगा? गौरव भैया, आप भूल रहे हैं कि मैं भी एक सिपाही हूँ। शाबाश मेरे शेर।
इसे जान से मत मारो। क्यों जनाब? इसे चारा बनाकर उन तीनों फौजियों को पकड़ेंगे। इसके दोनों पैरों पे गोली मार के उधर बैठा दो। गौरव गौरव मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। हो गया इसका काम। अरे ये तो शुभम की आवाज है। उठा के उधर कौन फेंकेगा? मैं। जनाब अभी हम फेंकते हैं। उठाओ इसको। मुझे छोड़, मुझे उसके पास जान दे। नहीं सर, वो मुझे अपना बड़ा भाई मानता है। नहीं सर, मैं नहीं जाने दे सकता। मुझे छोड़, मुझे जान दे। नहीं जाने दे सकता आप। छोड़। क्यों लोग जाने सकते सर? नहीं गौरव भैया इधर मत आना। नहीं गौरव भैया नहीं। नहीं गौरव भैया। जनाब हमने 2 फौजियों को मार गिराया। गले मिलने की बात है। अब तो जश्न ही जश्न होगा। बंदूकें चलाओ। अब सबके साथ चारों तरफ जंगल में फैल जाओ और उन दोनों फौजियों को ढूंढो। जी जनाब। क्या हुआ? क्या हुआ सर? मैंने गोलियों की आवाज सुनी अभी। सर वो गौरव भैया और शुभम नहीं है। मैंने तो पहले ही कहा था यहाँ खून की नदियाँ बहती है। अब तुम्हारा भी वक्त आ गया है राहुल अपने कर्ज को अदा करने का। मैं उधर उन सालों को ढूंढता हूँ, तुम उधर ढूंढो। आज एक भी हरामी बचनी नहीं चाहिए। गौरव और शुभम के खून का बदला लेना है। ठीक है सर।
सालो तुम्हारी पीठ पे सवार करने की आदत जाएगी नहीं। हमारी यही तो आदत है। या अल्लाह, गोली खत्म हो गई। जय बजरंगबली। हमारे देश का झंडा इसलिए नहीं फहराता कि तेज़ हवा चल रही होती है। यह हर उस जवान की आखिरी सांस से फहराता है जो इसकी रक्षा में अपने प्राणों का त्याग कर देते हैं। इसलिए हमें हमेशा अपने देश के सैनिकों पर गर्व होना चाहिए। जय हिंद।